those walls that we call sin and shame, and they were like prisons that we couldn't escape. But he came and he died and he rose. Those walls are up now. Remember those giants we call death and grave, and they were like mountains that stood in our way. But he came and he died and he rose. Those giants are dead now. 'Cause this is our God, this is who he is. He loves us. And this is our God, this is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Remember that fear that took our breath away, faith so weak that we could barely pray. But he heard every word, every whisper. And now those altars in the wilderness tell the story of his faithfulness. Never once did he fail, and he never will. 'Cause this is our God, this is who he is. He loves us. And this is our God, this is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, he did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who pulled me out of that pit? He did, he did. Who paid for all of our sin? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but Jesus. Who rescued me from that grave? Yahweh, Yahweh. Who gets the glory and praise? Nobody but him. And this is our God, this is who he is. He loves us. And this is our God, this is what he does. He saves us. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. He bore the cross, beat the grave, let heaven and earth proclaim. This is our God, King Jesus. जब आपको समझ ना आए कि क्या करना है तो क्या करें। जिंदगी में हम सभी कभी ना कभी एक ऐसे दौर से गुजरते हैं, यहां बिल्कुल भी समझ में नहीं आता, वास्तव में शायद कुछ भी बेहतर होता नहीं दिखता। और कभी कभी आप उस जगह फंस जाते हैं जहां सच में समझ नहीं आता कि आखिर क्या करना चाहिए। मेरे पास आज सुबह आपके लिए परमेश्वर के वचन से एक सलाह है। इसीलिए मैंने इस संदेश का शीर्षक रखा है, उलझन में क्या करें। जब सब कुछ बिल्कुल खाली सा लगे, सब कुछ असंभव सा लगे, आपके पास कोई नकारात्मक खबर आ जाए और अब आपको समझ ना आए कि आगे कैसे बढ़ें। परमेश्वर के वचन का धन्यवाद जो हमें हमारे जीवन में सलाह देता है। अगर आपके पास बाइबल है तो मेरे साथ 2 इतिहास अध्याय 20 और पद 14 खोलिए। 2 इतिहास अध्याय 20 मेरे पसंदीदा शास्त्र खंडों में से एक है, क्योंकि यह मुझे सिखाता है कि जब सब कुछ विरोधी दिखाई देता है तब क्या करना चाहिए। जब सब कुछ असंभव सा लगे तब भी आशा है,
तब भी आशा है, क्योंकि परमेश्वर हमारे हालात में हस्तक्षेप करने वाले हैं। और हम देखेंगे कि यह इस अंश में कैसे होता है। मैं इस समय पद 14 को अपने पाठ के रूप में लेना चाहता हूं। तब यहोवा की आत्मा लेवी यहजीएल पर उतरी, जो जकरयाह का पुत्र था, जकरयाह का वंशज था, जकरयाह का पुत्र बनायाह का धर्मी पुत्र, तथा यीएल का पुत्र मतन्याह का पुत्र। एक बार एक लेवी नाम का व्यक्ति था, आसाफ के वंशजों में से, सभा के बीचों बीच। मैं इस विशेषाधिकार के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहता हूं। ऐसी परिस्थितियों के बीच जिन्हें हम समझ नहीं पाते, जब सब कुछ निराशाजनक लगता है, तब प्रभु का आत्मा, मैं चाहता हूं कि आप अपनी बाइबल में इसे रेखांकित करें। प्रभु का आत्मा जहाजिएल पर आया। आप जानते हैं, परमेश्वर हमारे साथ जुड़ने के अवसर हमेशा ढूंढ रहे हैं। परमेश्वर ऐसे तरीके और साधन खोज रहे हैं कि वे हमसे साझेदारी कर सकें। इसलिए हमें असंभवताओं में फंसे रहना आवश्यक नहीं है। हमें असफलताओं में फंसे रहने की जरूरत नहीं है, निराशा में फंसे रहने की जरूरत नहीं है। जब हम जुड़ते हैं, जब दिव्य संबंध होता है, तो परमेश्वर हमें पार ले जाएंगे। आप इस कहानी को अध्याय 20 में अच्छी तरह जानते हैं। क्या आप जानते हैं? यहूदा के राजा यहोशापात का सामना 3 शक्तिशाली सेनाओं से हुआ। मोआबियों, अम्मोनियों और मेनोनियों ने उनके शिविर को चारों ओर से घेर लिया था। वे एक तिहरे खतरे का सामना कर रहे थे। यह दरअसल 3 बनाम 1 ही था। और अब राजा यहोशापात डर गए थे और वे बहुत परेशान थे और उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। मुझे नहीं पता मैं इस समय किससे बात कर रहा हूं। शायद आप भी जीवन में ऐसी स्थिति में हैं जहां आपको समझ नहीं आ रहा क्या करें। शायद आपने अपनी नौकरी खो दी है और अब समझ नहीं आ रहा कि कहां जाए। शायद आपका रिश्ता टूट गया है और आप निराशा में डूबने लगे हैं। मैं चाहता हूं कि आप आज सुबह मुझे परमेश्वर की कृपा से सुने, क्योंकि मेरे पास एक सरल संदेश है जो आपके जीवन को बदल देगा। अगर परमेश्वर इस निराशा में प्रकट हो, तो वे आपके लिए भी प्रकट होंगे। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां हमें परमेश्वर की मदद चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारी एकमात्र आशा मसीह यीशु में है। क्या मैं आमीन सुन सकता हूं? आज सुबह मेरे पास 3-4 सरल कदम हैं जो मैं आपके साथ साझा करना चाहता हूं। जब आप असंभव परिस्थितियों में हो, तब आप क्या करें? जब आप असंभवताओं से थोड़ा घिरे हो, जब आप निराशा से घिरे हो, तो थोड़ा समय लें। पहला ही कदम, प्रार्थना करें। गहराई से प्रार्थना करें, गहराई से प्रार्थना करें। प्रार्थना ही आपके उद्धार की कुंजी है। हर चीज की शुरुआत परमेश्वर से और अंत परमेश्वर पर होता है। किसी भी चीज से पहले उसे परमेश्वर को खोजें। जब प्रार्थना करना कठिन लगे, तब और अधिक प्रार्थना करें। दूसरा इतिहास अध्याय 20 पद 1 से 4। इसके बाद ऐसा हुआ कि मोआब के लोग, अम्मोन के लोग और उनके साथ अन्य लोग अम्मोनियों के अलावा यहोशापात के विरुद्ध युद्ध करने आए। फिर कुछ लोग आए और यहोशापात से कहने लगे, एक बहुत बड़ी भीड़ तुम्हारे खिलाफ आ रही है। वे समुद्र के पार सीरिया के प्रदेश से निकल कर आए हैं और अब वे हजान तामार नाम की जगह पर ठहरे हुए हैं। इस पर यहोशापात डर गया। एक अन्य अनुवाद में लिखा है, यहोशापात बहुत भयभीत हो गया था और उसने स्वयं को यहोवा की खोज में लगाया। कृपया इस बात पर ध्यान दें, डर और चिंता के क्षणों में यहोशापात ने परमेश्वर का मुख खोजने का दृढ़ निश्चय किया और पूरे यहूदा में एकत्र होकर उपवास की घोषणा की। जब वह भयभीत हुआ तो उसने प्रभु की खोज की और उसने उपवास और प्रार्थना की घोषणा की। तब यहूदा के लोग परमेश्वर से सहायता मांगने के लिए एकत्र हुए और यहूदा के सभी नगरों से लोग प्रभु की खोज करने आए। क्या शानदार कदम था यह! जब निराशा तुम्हारे खिलाफ उमड़ती है, तो थोड़ा सा भी टूट मत जाओ। परमेश्वर के साथ एकत्र हो जाओ। परमेश्वर के साथ एकत्र हो जाओ। वही करो जो परमेश्वर चाहता है तुम करो। और क्या था? यहोशापात ने पूरे नगर के लिए उपवास की घोषणा की। वे यात्रा करके एकत्र हुए, एकता में एक साथ मिलकर। मैं बताना चाहता हूं, जब हम एक साथ प्रार्थना करते हैं तो उसमें शक्ति होती है। जब हम साथ प्रार्थना करते हैं तो उसमें शक्ति है। जब हमारे शत्रु एकजुट होते हैं, तब हमें भी मजबूती से एकजुट होना चाहिए, क्योंकि जब हम एक साथ आते हैं तो हम परमेश्वर के सिंहासन तक पहुंच सकते हैं और अपनी मुक्ति देख सकते हैं। प्रार्थना ही कुंजी है तुम्हारी सफलता के लिए। यहोवा ने सबसे पहले प्रार्थना की। उसने 10 फोन कॉल नहीं किए। उसने नकारात्मक रिपोर्ट से डर महसूस नहीं किया।
हाँ, इसका असर हुआ, लेकिन वह आगे बढ़ गया। वह नहीं रुका और नकारात्मक रिपोर्टों को नहीं सुना जो उसे हतोत्साहित करती थीं। बाइबल कहती है कि उसने उपवास की घोषणा की। दूसरा, परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते रहो। देखिए यहां क्या चमत्कारी रूप से हुआ। पद 5 से 12। फिर यहोशापात यहूदा और यरूशलेम की सभा में और प्रभु के भवन में नए आंगन के सामने खड़ा हुआ और उसने कहा, हे हमारे पूर्वजों के परमेश्वर, क्या आप स्वर्ग में नहीं हैं और क्या आप सभी राष्ट्रों के राज्यों पर शासन नहीं करते? आपके हाथ में क्या सामर्थ्य और शक्ति नहीं है जिससे कोई भी आपके सामने टिक नहीं सकता? क्या आप हमारे परमेश्वर नहीं हैं जिन्होंने इस देश के निवासियों को अपने लोगों इस्राएल के सामने से निकाल दिया, जिसे आपने अपने मित्र अब्राहम के वंशजों को सदैव के लिए दिया और वे इसमें बस गए हैं और इस पर एक पवित्र स्थान या जगह बनाई गई है आपके नाम के लिए, यह कहते हुए कि यदि हम पर कोई विपत्ति आए, चाहे तलवार, महामारी या अकाल, तो हम इस भवन के सामने और आपकी उपस्थिति में खड़े होंगे, क्योंकि आपका नाम इसमें है। और उन्होंने अपनी पीड़ा में आपसे पुकारा और आप निश्चित रूप से सुनेंगे और बचाएंगे। और अब देखिए, एमन के लोग, मुआबियों और सैर पर्वत के सभी लोग जिन्हें आपने इजराइल को मिस्र देश से निकलते समय आक्रमण करने नहीं दिया था, वे उनसे मुड़ गए और उन्हें नष्ट नहीं किया। वे शत्रु जिन्हें आप अपने आत्मिक जीवन में नष्ट नहीं करते, वे आपको डराने और गिराने की कोशिश करेंगे। देखिए, वे हमें हमारे ही अधिकार से बाहर निकालने के लिए आकर हमें इनाम दे रहे हैं जिसे आपने हमें विरासत में दिया है। हे हमारे परमेश्वर, क्या आप उनका न्याय नहीं करेंगे? क्योंकि हमारे पास इस बड़ी भीड़ के विरुद्ध कोई शक्ति नहीं है जो हमारे विरुद्ध आ रही है, और न ही हमें पता है कि क्या करें, लेकिन हमारी आंखें आप पर टिकी हैं। यही कुंजी है। संकट के समय परमेश्वर के बच्चे, तुम किस पर ध्यान केंद्रित कर रहे हो? तुम किस चीज को देख रहे हो? यही तय करता है कि तुम्हारी शक्ति कहां से आती है। यहोशापात ने कहा, हमें नहीं पता कि क्या करें, हम निराश हैं, हमें नहीं पता कि इस समस्या से कैसे निपटें, लेकिन हमारी आंखें आप पर टिकी हैं। यहोशापात ने अपनी प्रार्थना में शास्त्रों का उल्लेख किया। उसने पुराने लेखनों का हवाला दिया और प्रभु को याद दिलाया कि वह वहां हैं, वे परमेश्वर के हैं और परमेश्वर उनके हैं। प्रार्थना, प्रार्थना, प्रार्थना। परमेश्वर के वचन का पालन करो, समझो और खोजो, परमेश्वर तुम्हें पार लगाएंगे। तीसरा, धार्मिक लोगों के साथ साझेदारी करो। धार्मिक लोगों के साथ साझेदारी करो। तुम्हारे संबंध तुम्हें बना भी सकते हैं और बिगाड़ भी सकते हैं। आध्यात्मिक चुनौतियों में तुम किन लोगों के साथ साझेदारी करते हो, यह तय करता है कि तुम उसमें कितने सफल रहोगे। बुरी संगति अच्छे चरित्र को बिगाड़ देती है। लोग या तो तुम्हें तुम्हारी मंजिल की ओर प्रेरित कर सकते हैं या तुम्हें बर्बाद कर सकते हैं। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो। मुझे लगता है कि मैं किसी ऐसे व्यक्ति से बात कर रहा हूं जो इस समय मुझे बहुत ध्यान से सुन रहा है। अपने दोस्तों को सोच समझकर चुनो। उनके पैसे मत देखो, उनकी शोहरत मत देखो, उनके बाहरी प्रभाव को मत देखो, उनके चरित्र को देखो, क्योंकि अंत में उनका चरित्र ही तय करेगा कि वे तुम्हें क्या देंगे ताकि तुम एक आशीर्वाद बन सको। ठीक है, आयत 13 से 17। यहूदा के लोग बच्चों और पत्नियों सहित प्रभु के सामने खड़े थे। यह सुंदर दृश्य था। सभी लोग एक साथ आ गए, सभी लोग। फिर यहोवा की आत्मा जहाजिएल पर आई। पवित्र आत्मा के लिए परमेश्वर का धन्यवाद। यह प्रभु की आत्मा जहाजिएल पर सामर्थ्य पूर्वक उतरी, जो जकर्याह का पुत्र था, सभा के बीच में। और उसने कहा, सुनो, हे यहूदा के सभी लोगों और यरूशलेम के सभी निवासियों, और तुम राजा यहोशापात, यहोवा यूं कहता है, जब आप परमेश्वर के साथ साझेदारी करते हैं तो परमेश्वर आपसे बात करेगा। अब देखिए परमेश्वर उन्हें क्या कहते हैं, डरो मत और ना ही घबराओ, इस वास्तव में बड़ी भीड़ के कारण, क्योंकि यह युद्ध तुम्हारा नहीं बल्कि परमेश्वर का है। क्या मैं इस समय किसी से बात कर रहा हूं? तुम्हें अपनी लड़ाइयां लड़ने की जरूरत नहीं है। तुम्हें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। तुम्हें बस परमेश्वर की आवाज सुननी है और उसके निर्देश का पालन करना है। अब इस डराने धमकाने के बीच, जब यहूदा के बच्चे जंगल में चारों ओर शत्रुओं से घिरे हुए परमेश्वर को पुकारने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन परमेश्वर उन्हें कहते हैं, मेरे बच्चों डरो मत, भयभीत ना हो, यह तुम्हारी लड़ाई नहीं है, यह मेरी लड़ाई है। दूसरे शब्दों में, यह तुम्हारा मामला नहीं है, यह मेरा मामला है। वे झिझ की चढ़ाई से ऊपर आएंगे, तुम उन्हें नाले के अंत में पाओगे। जान लो, परमेश्वर को ठीक ठीक पता था कि दुश्मन कहां तैनात हैं। तुम्हें फिर से यह लड़ाई लड़ने की आवश्यकता नहीं है।
फिर से जब परमेश्वर का वचन उसी संदर्भ में बार बार दोहराया जाता है तो यह उसकी महानता और महत्व को दर्शाता है, जैसा कि हम देख सकते हैं। परमेश्वर यहां फिर से लोगों से कह रहे हैं, कृपया सुनो, यह संघर्ष मत लड़ो, यह तुम्हारी नहीं है, अपनी जगह लो, स्थिर रहो और प्रभु का उद्धार देखो। हालेलुया। कौन तुम्हारे साथ है, हे यरूशलेम के यहूदा? डरो मत और न निराश हो, कल उनके खिलाफ बाहर जाओ, क्योंकि प्रभु तुम्हारे साथ है। वाह, क्या वादा है, क्या वादा है। जानते हो, जब परमेश्वर हमारे साथ होते हैं तो हमें किस बात का डर है? पास्टर बेनीहिन, मैंने उन्हें कई बार यह कहते सुना है, परमेश्वर वही है सचमुच ही, और वही वह शून्य वास्तव में है। जब परमेश्वर आपके साथ होते हैं तो आप हमेशा बहुमत में होते हैं। आप हमेशा बहुमत में होते हैं। मत भूलिए, इस परमेश्वर के नामों में से एक जिसके बारे में मैं बता रहा हूं वह है इब्रानी में एल एलियोन, जिसका अर्थ है सर्वशक्तिमान, सर्वशक्तिशाली। एल एलियोन से ऊपर सच में कोई नहीं है। परमेश्वर की संतान, अपनी शक्ति परमेश्वर में बढ़ाओ, परमेश्वर पर भरोसा रखो, कुछ भी हो। यहां एक महत्वपूर्ण बात पर ध्यान दें। परमेश्वर कब प्रकट हुए? जब परमेश्वर के लोगों के बीच एकता थी। आज हम सब इतने बटे हुए क्यों हैं? आज हमारे पास अपने अपने संप्रदाय हैं, अपने अपने परिसर हैं, अपनी अपनी सेवाएं हैं। जानते हो, परमेश्वर की संतान, इसमें बुराई नहीं है, हमें एक साथ आना चाहिए। हम एक परमेश्वर की आराधना करते हैं, एक बाइबल पढ़ते हैं, और अगर परमेश्वर चाहें तो हम सब एक स्वर्ग में जाएंगे। तो फिर आज हम बटे हुए क्यों हैं? जब हम शत्रुओं के विरुद्ध खड़े होते हैं तो हमें एक साथ मजबूत होना चाहिए, तभी हम शत्रु को गिरा सकेंगे। वे एकमत थे। आप जानते हैं ऊपरी कमरे में क्या हुआ था? प्रेरितों के काम की पुस्तक में जब 120 शिष्य ऊपरी कमरे में प्रार्थना कर रहे थे, तब परमेश्वर की आत्मा उन पर आग समान उतरी और वे सब अज्ञात भाषाओं में बोलने लगे, जैसा कि पवित्र आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी। जब परमेश्वर की संतान एकजुट होती है, वह प्रकट होते हैं और उनके कार्यों की कोई सीमा नहीं रहती। क्या मैं एक आमीन सुन सकता हूं? परमेश्वर का वचन एक सफलता का क्षण था। परमेश्वर के उस एक महत्वपूर्ण वचन ने पूरे शिविर का माहौल बदल दिया। चौथा, स्तुति और आराधना। स्तुति स्वर्ग की शक्ति है। जब हम परमेश्वर की स्तुति करना सीखते हैं तो बंधन की जंजीरें टूट जाती हैं। 18 और 19 यहोशापात ने सिर झुकाया और यहूदा व यरूशलेम के लोग भी यहोवा के सामने झुककर आराधना करने लगे। तब लेवीय, कोहाती और कोरहियों के विश्वास योग्य पवित्र पुत्र उठे ताकि वे अपने परमेश्वर यहोवा की अत्यंत महान स्तुति करें। ऊंचे स्वर में आराधना करो। अपनी लड़ाई के बीच परमेश्वर की आराधना करना शुरू करो। कहना शुरू करो, हे प्रभु, मैं आपसे प्रेम करता हूं। प्रभु की भलाई कभी समाप्त नहीं होती। अपनी ही भाषा में परमेश्वर की आराधना करो। इससे फर्क नहीं पड़ता कि आपके पास धुन है या नहीं, बस परमेश्वर की आराधना करो। जब आराधना शुरू होती है तो स्वर्ग की शक्तियां प्रज्वलित होती हैं ताकि वे आपकी ओर से लड़ सकें। 5वां बिंदु, आज्ञाकारिता में सफलता का पीछा करो, आज्ञा पालन करो। 20 से 30 पद पढ़ने का मेरे पास समय नहीं है, पर परमेश्वर ने उन्हें स्पष्ट निर्देश दिए थे। जब आपको समय मिले तो पढ़ें। इस युद्ध को कैसे लड़ना है, इसके लिए स्पष्ट निर्देश थे। लेवियों को जाना था, गायकों को भी जाना था, उन्हें अपना काम करना था। स्तुति हमेशा आपकी विजय से पहले आती है। परमेश्वर पर विश्वास करो, चाहे आप किसी भी परिस्थिति से गुजर रहे हो। जब आपको समझ ना आए कि क्या करना है, मैंने आपके साथ 5 आसान और सरल कदम साझा किए हैं। गहराई से प्रार्थना करें, परमेश्वर के वचन में दृढ़ रहें, धार्मिक लोगों के साथ साझेदारी करें, परमेश्वर की स्तुति और सच्ची आराधना करें और सफलता की ओर आगे बढ़ें। आज्ञाकारिता के जीवन में इन 5 कदमों का पालन करें। आप परमेश्वर की महिमा के लिए पछतावा नहीं करेंगे। प्रिय पिता, धन्यवाद। आपकी भलाई और विश्वास योग्यता के लिए धन्यवाद। मुझे नहीं पता कि मेरे प्रिय भाई या बहन किस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, पर मुझे पता है कि आप उनके लिए लड़ेंगे और उनकी मदद करेंगे। दरअसल आप उन्हें छुड़ाएंगे क्योंकि वे आपके ही बच्चे हैं। आपका हाथ उनके लिए अलौकिक रूप से शक्ति और महानता के साथ बना रहे। आपकी महिमा और सम्मान के लिए पवित्र यीशु के नाम में आमीन। He bore the cross